चुनाव आते ही नेता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हैं और इतना ही नहीं, हर नेता अपना चाल चलता है जिससे जनता की वोट अधिक से अधिक खींचकर अपने पास ले आए। परंतु प्रश्न ये उठता है, आखिर नेता कितना जमीन पर गिर सकता है? वही नेता देश की बागडोर संभालता है, वही नेता घृणित कार्य करता है और जब सत्ता से दूर हो जाता है तो वही नेता राज उगलता है। आखिर जिम्मेदार कौन? आइए हम आपको एक सोशल मीडिया पर तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो की पुष्टि अब तक टीवी न्यूज चैनल नहीं कर रहा है, परंतु ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसलिए इसका प्रसारण करना अनिवार्य है। और इतना ही नहीं, भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगा करके कटघरे में खड़ा किया जा रहा ये वीडियो बीजेपी के उन नेताओं तक, जिम्मेदारों तक पहुंचाना अनिवार्य है। इसलिए ये वीडियो को संचालित करके उनसे जवाब मांगा जा रहा है और निश्चित रूप से सरकार को जवाब भी दे देना चाहिए, क्योंकि देश के 40 वीर सपूतों की मौत का मामला है जिन पर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। मैं नहीं, बल्कि इस वीडियो में महत्वपूर्ण तो यह है कि एक राज्यपाल ने भाजपा को ही कटघरे में खड़ा कर रहा है, क्योंकि वो भाजपा के नेता थे और वर्तमान में राज्यपाल जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उन्होंने ये बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं जो 40 वीर सपूत शहीद हुए थे, भाजपा की सोची समझी रणनीति। अब प्रश्न ये उठता है, क्या भारतीय जनता पार्टी इतना नीचे गिर सकती है कि अपने देश के 40 वीर सपूतों को बलि देकर के, मतलब सूली पर चढ़ाकर उनके मौत पर तांडव मचाकर वोट मांगकर पुनः सत्ता की कुर्सी पर जा सकती है? और यदि नहीं जा सकती है तो जिस नेता ने ये आरोप अब लगा रहे हैं, आखिर वो समय क्यों नहीं बोले? क्या मजबूरी थी? और मजबूरी थी तो भारतीय जनता पार्टी को इस वीडियो को करारा जवाब दे करके अपने दामन को साफ कर लेना चाहिए। अन्यथा आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को गहरा आघात लगेगा, गहरा चुनाव परिणाम में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि देश के 40 वीर सपूतों की मौत का जिम्मेदार कौन है इसको जनता जान गई तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और इसकी जांच की मांग उस देश के 40 वीर सपूतों की माँ, पिता, पत्नी, पुत्र और परिजन मांग कर सकते हैं, जिसकी जांच किया जाना अति आवश्यक है। अब प्रश्न ये उठता है, जिस तरीके से ये सोशल मीडिया पर तेजी से ये वीडियो वायरल किया जा रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी की छवि को धूमिल किया जा रहा है या फिर भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति का खुलासा किया जा रहा है, या फिर आने वाले विधानसभा में, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी इसका पूरा पूरा फायदा उठा करके फिर सत्ता में आना चाहती है, या फिर रणनीति रच करके क्या अगले बार फिर कोई षड्यंत्र रचेगी, या फिर विपक्ष की चाल है? भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट कर देना चाहिए। आइए चलते हैं उस सोशल मीडिया का वीडियो सुना। क्या पुलवामा के बाद पुंछ हमले का फायदा उठाना चाहती है भाजपा? सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? ये शेर इसलिए याद आया क्योंकि 2019 में ठीक लोकसभा चुनाव से पहले पुलवामा में बड़ा हमला हुआ था, जिसमें भारतीय सेना के 40 जवान शहीद हो गए थे।
इस हमले को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार में खूब इस्तेमाल किया और लोगों में डर और दहशत पैदा कर उनसे वोट मांगा। खुद पीएम मोदी ने पुलवामा हमले पर युवाओं से कुछ इस अंदाज में वोट मांगा था। जरा इस वीडियो को सुनिए। कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? सुन लिया आपने। अब पुलवामा हमले के 3 साल बाद जम्मू कश्मीर में उस समय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने इस बात का खुलासा किया है कि यह हमला सुनियोजित हमला था और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसकी साजिश रची गई थी। सेना को जहाज के बजाय ट्रक से भेजा गया था और रास्ते में पड़ने वाले सारे नाकों को खुला छोड़ दिया गया था। रास्ते की सुरक्षा के लिए पुलिस नहीं लगाई गई थी और इन्हीं नाकों से फौज पर हमला हुआ, जिसमें 40 जवानों की जान चली गई थी। जब गवर्नर ने इस मामले पर पीएम मोदी से बात की तो उन्होंने गवर्नर को चुप रहने के लिए कहा। पुलवामा की ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जा रही है क्योंकि कल फिर कर्नाटक चुनाव से महज 20 से 22 दिन पहले जम्मू कश्मीर की पूंछ में पुलवामा की ही तरह एक आतंकी हमला हुआ है, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। इस हमले के जरिए भी कर्नाटक चुनाव पर असर अंदाज होने की कोशिश की जा रही है। देशवासियों, आखिर कोई तो बात है कि देश में हर दंगा, हर हमले का फायदा भाजपा को होता है और जब सवाल पूछा जाता है तो सरकार सवाल पूछने वालों को इस तरह डरा देती है। कहा जाता है कि ये मोदी है, लेने के देने पड़ जाएंगे।